ये आकाशवाणी है। संवाद के अंतर्गत प्रस्तुत है वस्त्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम। माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए, हम सबको शुभकामनाएं देने के लिए आदरणीय स्मृति ईरानी जी दिल्ली से जुड़ करके हमसे बात करेंगी। आपने हिमाचल प्रदेश को एक बहुत सम्मान देते हुए, अधिमान देते हुए हमारे हिमाचल प्रदेश का मनाली विधानसभा क्षेत्र का जो हमारा शरण गांव है, जिसको आपने चुना है, उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में हथकरघा के क्षेत्र में बहुत प्राचीन हमारी बहुत सारी चीजें हमारी संस्कृति का भी वो प्रतीक है और हिमाचल की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुख्ता रूप से उसको मजबूत करती हैं। उस दृष्टि से जहां तक शरण गांव की अगर मैं बात करूं, बहुत प्राचीन गांव है ये और यहाँ अभी तक के 200 से 600 साल पुराने मकान भी अभी तक वहां पर हैं और उस गांव के अधिकांश लोग जो है वो हथकरघा में आज भी काम करते हैं और बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं और रोजगार का भी एक बहुत बड़ा वहां पर माध्यम है और उसके साथ साथ में हमारे हिमाचल प्रदेश के हथकरघा के माध्यम से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, चाहे वो कुल्लू का शॉल है, चाहे कुल्लू का मफलर है, चाहे कुल्लू भी हमारी टोपी है, इस सारी चीज को एक अलग पहचान देते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मुझे ये भी कहना है कि जहां लाइवलीहुड की अगर हम बात कहते हैं, इसमें भी हथकरघा का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, भूमिका है। घर बैठ करके काम करना और घर बैठ करके परिवार के लिए पालन पोषण के लिए व्यवस्थाएं जोड़ना, वो भी हथकरघा इंडस्ट्री के माध्यम से बहुत प्रबल तरीके से हिमाचल प्रदेश में काम करने का एक स्कोप भी है और उसमें हम काम कर भी रहे हैं। और खासतौर से कोविड-19 के इस दौर में जब पूरे देश और दुनिया की सारी आर्थिकी प्रभावित, ऐसे में इस बात को हमको स्वीकार करना होगा कि बहुत बड़ा संबल हमको पुरानी चीजों के, जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई, संस्कार से जुड़ी हुई, उसके साथ साथ में ये जो हमारी आर्थिकी को मजबूत करने की दृष्टि से घर में बैठ करके, जब लॉकडाउन पूरे देश भर में था, पूरे देश भर में बहुत सारी चीजों को लेकर के काम करने के लिए निकलना मुश्किल था, कठिन था, क्योंकि लॉकडाउन था, लेकिन उसके बावजूद हमारे भाई, हमारे बहनें बहुत बड़ी तादाद में अपने घर में ही इस दौरान भी हथकरघा के माध्यम से अपनी आर्थिकी को किस प्रकार से हम संबल दे सकें, सहयोग दे सकें, उसको मजबूत कर सकें, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। और आज की इस परिस्थिति में मार्केटिंग की बात है। मार्केटिंग में बहुत सारी जगह तो हमारे हिमाचल प्रदेश में ऐसी भी परिस्थिति है, बहुत सारे लोग इस प्रकार से जुड़ करके काम कर रहे हैं, जो ऑनलाइन भी जो है वो मार्केटिंग करने के लिए आगे बढ़े हैं और उसमें उनको सफलता भी हासिल हुई है। लेकिन फिर भी सरकार की ओर से हम प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी जितने भी हथकरघा के माध्यम से बनी हुई चीजें उनका मार्केट में ठीक दाम मिले, ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हमारी माताएं, बहनें, हमारे नौजवान, उनके लिए आय का एक बहुत बड़ा वो माध्यम बने। हिमाचल प्रदेश में जहां भौगोलिक दृष्टि से यहाँ की कठिन परिस्थितियां हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में हथकरघा हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा एक सहयोग देता है, उस दृष्टि से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, हम अगर हिमाचल प्रदेश में अगर चंबा जाएं तो चंबा का रुमाल है, कुल्लू जाएं तो कुल्लू का मफलर है, टोपी है, हमारा शॉल है, किन्नौर जाएं तो किन्नौर की टोपी शॉल की अलग एक पहचान है, और कांगड़ा में जाएं तो कांगड़ा में रह करके हम देखते हैं कि कांगड़ा की पेंटिंग जो है उससे बहुत अलग से उसका एक स्थान है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर उसकी एक अलग पहचान है। और उस दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं कि अभी हिमाचल प्रदेश में और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के हम आगे बढ़ करके काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी, हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम जी, हमारे जितने गणमान्य जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश से, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में हमारे सभी वीवर सेंटर्स, सर्विस सेंटर्स से, निफ्ट के सभी कैंपसेस से, हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से और देश भर से हथकरघा और बुनकरों के सहयोग में आज जितने लोग हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, सर्वप्रथम उन सबका मैं स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूं।
साल 1905 एक अलग जगह थी देश में स्वदेशी के नाम से, और 110 साल बाद देश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र को प्रेषित किया गया। आज इस 6वें नेशनल हैंडलूम डे की मैं राष्ट्र भर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जैसे कि जयराम जी ने कहा, बड़ी विषम परिस्थितियों में आज हम इस उत्सव को मना रहे हैं, लेकिन हमारे देश का बुनकर इतिहास ऐसा कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वो अपने संबल, अपने प्रयासों के माध्यम से हर चुनौती को पार कर पाते हैं। हमारे देश का ये परम सौभाग्य है कि पूरे विश्व में मात्र हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसमें आजादी अगर प्राप्त हुई तो चरखे के माध्यम से प्राप्त हुई, ताने बाने के माध्यम से प्राप्त हुई। आज उसी प्रेरणा को, बापू को इस राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में हम सब नमन करते हैं, हम सब याद करते हैं। आज विशेष रूप से हमारे हिमाचल के यशस्वी मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से एक अनोखी पहल की शुरुआत हुई। मैं अभिनंदन देती हूँ हिमाचल सरकार का, जिन्होंने वस्त्र मंत्रालय के साथ समन्वय में क्राफ्ट और हैंडलूम विलेज के उपलक्ष्य में शरण गांव से एक अनोखी शुरुआत राष्ट्र भर में की। यह हमारा उद्देश्य है कि देश भर में हम 10 क्राफ्ट और हैंडलूम के विलेजेस को विकसित करें, ताकि हमारे देश का हैंडलूम का उत्पाद मात्र कपड़ों तक, होम फर्निशिंग तक सीमित न रहे। विश्व भर में इस बात की जिज्ञासा है कि हमारे बुनकर धागों के माध्यम से अपने सपनों को कैसे पिरोते हैं, हाउ डू दे वीव देयर मैजिक। और हम चाहते हैं कि विश्व भर का और देश का पर्यटक इन विशेष क्राफ्ट और हैंडलूम विलेज में जाए, न सिर्फ बुनकर के ताने बाने को समझे, सीखे, बल्कि उसमें सहयोग देकर हमारा जो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है, उसमें अपनी ओर से योगदान दे। अपने आप में आज का ये कार्यक्रम अनूठा इसलिए भी है क्योंकि आज का ये दिन हम लोग बुनकरों के मध्य में मनाते थे। आज का ये दिन विशेष रूप से उन बुनकरों के लिए भी उत्सव का दिन था जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था। लेकिन बुनकर समुदाय के विशेष आग्रह पर कि हम सम्मान प्राप्त करेंगे राष्ट्रीय, किंतु डिजिटली नहीं, पोस्ट कोविड मिलकर जश्न मनाएंगे। आज उनकी इस भावना का सम्मान करते हुए हम जो नेशनल अवार्ड है उसको डेफर कर रहे हैं, ताकि बुनकर की जो लालसा है कि वो ये सम्मान प्राप्त करे जो राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है, एक ऐसी परिस्थिति में जब उत्सव मिलकर संभव हो, इसलिए उनकी इस भावना का सम्मान करते हुए आज हमने अपने इस कार्यक्रम को भी स्थगित किया है आगामी काल के लिए। आज देश भर से निफ्ट के कैंपसेस के हमारे सारे छात्र जुड़े हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर्स जुड़े हुए हैं। मैं उनका विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि मंत्रालय ने एक अपील की थी। हमारे देश में 28 वीवर सर्विस सेंटर्स हैं। हमने अपने छात्रों से आग्रह किया था कि क्या ये संभव है कि आप इन वीवर सर्विस सेंटर्स का अपग्रेडेशन करें, डिजाइन की दृष्टि से, मार्केटिंग की दृष्टि से या फिर रिसर्च की दृष्टि से। मुझे आज जितने लोग हमसे जुड़े हैं उनसे कहते हुए अति प्रसन्नता है कि देश के 9 वीवर सर्विस सेंटर्स में निफ्ट के छात्र विशेष रूप से, निफ्ट की फैकल्टी विशेष रूप से अपना योगदान दे रही है। ये सेंटर्स हैं दिल्ली में, श्रीनगर में, जयपुर में, मुंबई, अहमदाबाद, बनारस, गुवाहाटी, कांचीपुरम और भुवनेश्वर। हमारा ध्येय ये है कि सभी वीवर सर्विस सेंटर्स का हम लोग अपग्रेडेशन करें, लेकिन वो अपग्रेडेशन निफ्ट के कैंपसेस, निफ्ट के छात्रों और निफ्ट की फैकल्टी के माध्यम से हो। इसके पीछे हमारा ध्येय मात्र ये है कि जो विरासत हमें आगामी पीढ़ी को सुपुर्द करनी है, उस विरासत को और निखारने में हमारे छात्रों का योगदान है। मैं आशावादी हूँ कि देश के सभी वीवर सर्विस सेंटर्स को उत्कृष्ट रूप से देश के सामने, विश्व के सामने प्रस्तुत करने में नई तकनीकी के माध्यम से निफ्ट की फैकल्टी और निफ्ट के छात्र उत्तीर्ण होंगे, बहुत बढ़िया काम करेंगे। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया कि हम सब मिलकर एक इंडिया हैंडलूम ब्रांड को विकसित करें। ध्येय ये था कि हमारे देश के जो बुनकर हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसके अंतर्गत वो हमारे कंज्यूमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट इंश्योर करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के डिजिटल उपस्थिति में मुझे कहते हुए हर्ष है कि 2015 से लेकर अब तक
इंडिया हैंडलूम ब्रांड के अंतर्गत 1590 प्रोडक्ट्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 180 से ज्यादा इसमें प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं। हम चाहते हैं कि कंज्यूमर अवेयरनेस को और कंज्यूमर एक्सपीरियंस को बल मिले। देश के सभी मुख्यमंत्रियों से, देश के सभी बुनकर से संबंधित बोर्ड से, प्रदेश की इकाइयों के साथ साथ जिला की इकाइयों से मेरा विशेष निवेदन है कि हैंडलूम मार्क को प्रोपोगेट करने के लिए आज जो मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है उसको आप ज्यादा से ज्यादा बुनकर समुदाय में, ज्यादा से ज्यादा हमारे कंज्यूमर्स में, हमारे नागरिकों में उसकी जानकारी पहुंचाएं। हम सब चाहते हैं कि हम ऑथेंटिक हैंडलूम खरीदें, लेकिन वो ऑथेंटिसिटी कैसे कंफर्म हो, इस संदर्भ में इस ऐप को आज लॉन्च किया गया है। साथ ही आज हमने माई हैंडलूम पोर्टल को लॉन्च किया है। देश भर की प्रदेश सरकारों के साथ, देश भर की हमारी जो एपेक्स बॉडीज हैं, स्टेट एजेंसीज हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं और अन्य सोसाइटीज जो वस्त्र मंत्रालय के किसी भी स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें डिजिटली जोड़ने का इस पोर्टल के माध्यम से हमारा प्रयास है। इस पोर्टल में जुड़ने के बाद स्कीम की विशेषताओं को समझने में, अपनी ओर से स्कीम का लाभ उठाते हुए स्टेटस अपडेट को पाने में बहुत सहूलियत प्रदेश की सरकारों और जिला की इकाइयों को होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष आग्रह किया है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नारा लेकर हमारी सरकार की इकाइयों को आगे बढ़ना है और मुझे लगता है माई हैंडलूम पोर्टल का ये लॉन्च डिजिटल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अच्छी तरह से फलीभूत करता है। आज ये मेरा सौभाग्य रहा कि हमने वर्चुअल एग्जीबिशन को भी राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किया है। जब कोविड की महामारी के साथ पूरा देश और ग्लोबल इकोनॉमी जूझ रहे हैं, तब हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के महानुभावों का, हमारे बुनकर परिवारों का, हमारे शिल्पकार परिवारों का विशेष आग्रह था कि ऐसी परिस्थितियों में भी हम चाहते हैं कि हम देश और विदेश के बाइंग ऑर्गेनाइजेशन और बायर्स के साथ जुड़ें। इसी संदर्भ में आज वर्चुअल एग्जीबिशन का आगाज हुआ है, जिसमें 150 पार्टिसिपेंट्स जुड़े देश के भिन्न प्रांतों से, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने हुनर को राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत कर सकें। आगामी समय में हमारा प्रयास होगा, जब जब प्रदेश की इकाइयां चाहेंगी, हम इसी प्रकार के वर्चुअल एग्जीबिशंस को मंत्रालय की ओर से अपना संपूर्ण समर्थन और सहयोग देंगे। डिजिटल क्रांति के समय में आज मंत्रालय के माध्यम से एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जब देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ट्वीट करके वोकल फॉर हैंडमेड का आगाज किया। आज मंत्रालय की ओर से देश भर के नागरिकों को एक निवेदन मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अगर आपने हैंडलूम का एक भी वस्त्र खरीदा है, कृपया आज उसे पहनकर इस हैशटैग के साथ पूरे राष्ट्र के सम्मुख उसे प्रस्तुत करें, क्योंकि देश का बना हमारे शिल्पकार का, हमारे बुनकर का ये जादू हम देश की जनता और विश्व के ग्लोबल सिटीजन्स के साथ शेयर करना चाहेंगे। आज का ये दिन हम सबको याद दिलाने का दिन है कि बुनकर मात्र एक कपड़ा नहीं बुनता, एक सपना, एक संकल्प बुनता है। ये संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का, जिसे हम वस्त्र मंत्रालय के माध्यम से पूर्ण सहयोग, पूर्ण समर्पण की भावना से जितना हम में संबल है, हम अपने बुनकर भाइयों और बहनों को पूर्ण रूप से सहयोग देना चाहेंगे। इस सहयोग की श्रृंखला में सभी प्रदेश की सरकारें जुड़ेंगी, सभी प्रदेश की इकाइयां जुड़ेंगी, हमारी सिविल सोसाइटी जुड़ेगी। आज इसी विश्वास को व्यक्त करते हुए एक बार फिर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और हिमाचल के यशस्वी मुख्यमंत्री को आज हमारे इस कार्यक्रम से जुड़कर शरण क्राफ्ट और हैंडलूम विलेज को अपना विशेष आशीर्वाद देने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद। संवाद के अंतर्गत आप सुन रहे थे वस्त्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।